हेलो गाइस, तो कैसे हैं भाई आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, आ गए हैं आपकी मुसीबत को दूर करने, आ गए हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम को टैकल करने और सब कुछ निपटाने के लिए, ताकि आपका ये जो लास्ट एग्जाम है बहुत ही हंसी खुशी बीत जाए। सुनने में आया भाई इको का पेपर बहुत इजी आया था, तो अच्छा क्या होगा। यानी कि अकाउंटेंसी का पेपर हल्का सा हो सकता है, मॉडरेट लेवल का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, उसको आसान हम बना देंगे। कैसे? इन 11 टॉपिक्स के साथ। तो आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 11 टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इनको कर बेसिकली इनको कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला। तो ये 11 क्वेश्चंस कह लो, 11 टॉपिक्स कह लो। इन टॉपिक्स के जरिए आप लगभग लगभग 50 अबव 80 में से 50 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हो। 50 नंबर गारंटेड पक्के कर सकते हो इन टॉपिक्स से आप। ठीक है, बाकी 10 नंबर सीबीएसई कुछ भी दे सकते हो, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज हैं। ठीक है, उनके भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। ठीक है, फिलहाल पहले 50 नंबर पक्के करते हैं आउट ऑफ 80। तो बढ़ते हैं भाई ये टॉप 11 क्वेश्चंस की तरफ के एग्जाम में कहां से आने वाले और क्या हो सकते हैं, किस चैप्टर से हो सकते हैं। तो पहला है भाई, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे आपका। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है भाई, अच्छा पहले तो भाई ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है आपको कैसे पता? मेरे पास पेपर आ चुका है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, केस हो जाते हैं। तो भाई देखो, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड, ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से है। दूसरा, ये भाई हाई वेटेड क्वेश्चंस हैं। इनके भाई बेसिकली ये बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस है भाई, मार्क्स कंटेन करते हैं ये क्वेश्चन ज्यादा, तो इसलिए। तीसरा, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है, उन्हें बहुत मजा आता है हर बार लगातार ये क्वेश्चंस डालने में। पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूं, 10 साल से लगातार आ रहे हैं ये टॉपिक्स। और मस्ट प्रिपेयर फॉर स्कोरिंग हाई, ऑब्वियस सी बात है, जब हर बार आ रहे हैं, एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो भाई मस्ट प्रिपेयर होंगे नहीं होंगे मेरी जान, तो इनको जरूर जरूर करके जाना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है, वो आने वाला है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। भाई फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बेसिकली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से दो क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला भाई आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन या गारंटी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नॉर्मल आ सकता है या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के ही गारंटी डाल सकता है वो। ठीक है, और दूसरा जो आएगा ऑब्वियसली बात है, नन अदर देन पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा। अब अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, अगर ये 3 का आता है तो फिर ये 4 का आएगा, सिंपल। ठीक है, अगर ये 3 का आएगा तो ये 4 का आएगा। बेसिकली दो क्वेश्चन आएंगे, एक 3 मार्क्स में आएगा और एक 4 मार्क्स में आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को जरूर करना है और पांच एडजस्टमेंट को बिल्कुल पक्का कर लेना किसी भी हालत में। आगे भाई चेंजिंग, बेसिकली चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल से क्वेश्चन आएगा। अब गुडविल से वैसे ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं था अब तक, पर करंट में जो पैटर्न चल रहा है सीबीएसई का, उसके हिसाब से वो गुडविल का एक क्वेश्चन डालेंगे 2 मार्क्स के अंदर। तो 2 नंबर में गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है भाई, कि भाई फाइंड द गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से, ज्यादातर सुपर प्रॉफिट से ही आएगा या कैपिटलाइजेशन से आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और भाई अगर मैं बात करूं चेंजिंग पीएसआर की, हमारे तीसरे चैप्टर की, तो भाई इसमें से आपके आ सकती है भाई एडजस्टेड एंट्री पास करने को। एडजस्टेड एंट्री सर कैसे, बताता हूं। इसमें से आपकी एडजस्टेड एंट्री ऐसे आ सकती है कि मान लो आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है, जी जनरल रिजर्व है। आपको क्वेश्चन में डब्ल्यूसीआर गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, इनके बैलेंस गिवन है। और साथ ही साथ आपको गिवन है कि जी एडवर्टीजमेंट भी है आप पे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है आप पे। अब कह रहा है पास द नेसेसरी सिंगल जर्नल एंट्री। अब एक सिंगल एडजस्टेड एंट्री पास करने को बोला है, कह रहा है एडजस्टेड एंट्री पास करो एक सिंगल। और वैसे भी ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में वो आपसे बोले एडजस्टेड एंट्री पास करना है, एडजस्टेड एंट्री हमेशा एक ही होती है। ठीक है, तो अब इन सबकी एक एंट्री बनानी है। आई एम सॉरी भाई, आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा कि भाई रिजर्व को या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को बांटने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है भाई? पहला तरीका तो होता है कि भाई सीधा क्या करो, रेशो चेंज मत करो, ओल्ड रेशो में बांट दो, निपटा दो। दूसरा तरीका क्या होता है? गुडविल वाला, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये वही एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। ठीक है, प्रॉफिट है तो गेन टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस है तो क्या होगा? सैक्रिफाइस टू गेन, सिंपल। ठीक है, पक्की बात है। तो आपको ये टॉपिक करना है एडजस्टेड एंट्री वाला, ये आ सकता है।
अगला, और मैंने बता दिया इसमें से आएगा 3 नंबर का, यहां से आएगा 2 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक नन अदर देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आना ही आना है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर का कुछ नहीं आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। अब भाई अभी पिछले 2 साल से बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं दे रही, पिछले 2 साल से क्या हो रहा है, बैलेंस शीट एग्जाम में नहीं दे रही, बट इस बार सीबीएसई कह रहा है कि हाँ भाई 50-50 चांसेस हैं, बैलेंस शीट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, 50-50 है भाई यहाँ पे, या आपके आपके 50-50% चांसेस हैं बैलेंस शीट आने के और ना आने के। अब सुनना ध्यान से एक चीज, एडमिशन ऑफ पार्टनर से तो हमें पता आएगा ही आएगा, अरे सुन तो लो, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर जो टॉपिक आएगा वो क्या है वो सुन लो। ये 2 तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। एक आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, नीचे आपको एडजस्टमेंट दे रखी होंगी, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा होगा। क्या बोल गया मैं जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा होगा। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में नहीं है, इट मींस बाकी सारी एडजस्टमेंट जो आएंगी वो आपकी थोड़ी सी टफ आएंगी। बट अगर क्वेश्चन आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ आता है तो बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो आपको काफी इजी आएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपका चॉइस में आता है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसमें, तो उसको दिल खोल के बेझिझक होकर कर देना, क्योंकि उसमें बाकी सारी एडजस्टमेंट कम होंगी, बस आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना होगा और आपका सब कुछ मैच हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि इस बार बैलेंस शीट आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है भाई, रिटायरमेंट का क्वेश्चन होगा और वो 6 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट में रिटायरमेंट का क्वेश्चन है और ये भी हमारा 6 मार्क्स का आएगा, रिवॉल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब तक इस बार तक 2023 तक क्या होता था कि एडमिशन और रिटायरमेंट में आती थी बेसिकली चॉइस, तो बरखुदार इस बार सीबीएसई ने कहा है एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस ना, नको जी, इस बार एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस नहीं आएगी, यानी कि आपको एडमिशन भी प्रिपेयर करना है और रिटायरमेंट भी प्रिपेयर करना है, तो दोनों को प्रिपेयर करने हैं भैया आपको पता नहीं खांसी क्यों आ रही इतनी, खैर आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है, एडमिशन अलग रिटायरमेंट अलग, दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चन है भाई, तो चूकना मत। इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत सिंपल तरीका है भाई, आपको क्या करना है एडजस्टेड कैपिटल निकालना आना चाहिए और फिर जो क्वेश्चन लिखा है वो कर दो, ठीक है। प्लस भाई यहाँ पे भी आपका भाई रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट आ सकता है, और सेम चीज मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा, अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो बाकी सारी एडजस्टमेंट इजी होंगी, और अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है तो बाकी सारी एडजस्टमेंट थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। ध्यान रखना, दोनों को अलग अलग प्रिपेयर करना, इस भूल में मत रहना कि दोनों में चॉइस आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला भाई क्वेश्चन, भाई ऑब्वियस सी बात है कहां से आएगा, डेथ से। डेथ का क्वेश्चन आना कंपलसरी है, ऐसा नहीं होगा कि डेथ का क्वेश्चन आए, आएगा ही आएगा, और डेथ में पूरा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 टॉपिक कर लो, सिर्फ 2 टॉपिक आ सकते हैं डेथ के 6 नंबर के, ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्या क्या आ सकता है भाई या तो डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आएगा, रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर, ठीक है, और या फिर एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट आएगा टिल द डेट ऑफ लास्ट पेमेंट, कि भाई आखिरी पेमेंट तक का, ये 2 टॉपिक कर लेना आप लोग। क्या कौन कौन से, या तो जो पार्टनर डिजीज है, जो पार्टनर मर गया, जिस पार्टनर की मृत्यु हो चुकी है उसका बनाना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट, या फिर आपको एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपके आ सकते हैं, इन दोनों को प्रिपेयर कर लेना। अगला भाई टॉपिक है हमारा, जिस अगला चैप्टर कौन सा हो सकता है, जिस चैप्टर से हमेशा सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री ही आई है, तो उसकी जर्नल एंट्री करनी है भाई हमें, किसकी, डिसोल्यूशन की। पूरी पार्टनरशिप खत्म हो रही है, पूरी पार्टनरशिप का भाई सब बेसिकली खत्म हो गया, दिवालिया हो गया, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट कुल मिला के पार्टनरशिप खत्म हो रही है। तो भाई जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो डिसॉल्व होती है, उसे डिसोल्यूशन कहते हैं, और उसकी जर्नल एंट्रीज आती हैं। इसके मेन क्वेश्चन भी है, बट 99% इसमें से सिर्फ और सिर्फ जर्नल आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका भी, इसको भी कर लीजिएगा, छठा टॉपिक है ये हमारा, और 6 मार्क्स का टॉपिक है, तो ध्यान से कीजिएगा। और रिवैल्यूएशन देखो, रिवैल्यूएशन जो फिर ठीक है, रियलाइजेशन की जनरल एंट्री इतनी ज्यादा आसान होती है ना कि बस क्या ही बताएं, तो ध्यान से कीजिएगा, कुछ दिक्कत है तो हमें बता देगा, हम आपकी मदद करेंगे। और यहां पे आ गया हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स, इसमें से टॉपिक आएगा प्रोराटा, बाकी टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या करना है आपको, प्रोराटा। अच्छा एक चीज और, इश्यू ऑफ शेयर्स में से आपका एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी बनेगा, वो मैंने इसमें डाला नहीं है पर मैं बता देता हूं।
बैलेंस शीट का भी टॉपिक बनेगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन बैलेंस शीट का भी आएगा 4 नंबर का पूरा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भाई बैलेंस शीट बनाने के लिए भी आएगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट जरूर 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 करके जाइएगा। जिसको बैलेंस शीट नहीं आती सीख लो, कहीं से भी देख लो, कहीं ना मिले, कहीं समझ में ना आए मुझे बता दो, मैं बता दूंगा कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, पर इसको करके जाना किसी भी हालत में। ठीक है भाई। दूसरा भाई प्रोराटा, प्रोराटा के क्वेश्चन आपके दो तरीके के बन सकते हैं। कैसे? एक प्रॉपर क्वेश्चन, सब प्रॉपर क्वेश्चन मींस जिसमें आप पहले इशू करोगे, एप्लीकेशन बनाओगे, अलॉटमेंट बनाओगे, फर्स्ट कॉल बनाओगे, ओह एरियर हो गया, एरियर बनाओगे, फिर आप उसे भाई फोरफिट करोगे, फोरफिट करने के बाद री इशू करोगे, री इशू करने के बाद आप कैपिटल रिजर्व में अमाउंट डालोगे। ये होगा प्रॉपर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, और हो सकता है चॉइस में आपका आ जाए क्या, वैसे उसकी चॉइस में डिबेंचर आएगा, पर आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है इश्यू ऑफ शेयर्स का। वो क्या आ सकता है सर? तो भाई वो आ सकता है तोड़ तोड़ के टुकड़ों में, वो भी 6 नंबर में आएगा। कैसे? आपके वो ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन ए में तो आपका आ जाएगा अदर देन कैश, और ऑप्शन बी में आएगा प्रोराटा का ही क्वेश्चन, पर जिसमें सिर्फ 3 एंट्री पास करनी होती है, जिसमें हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना होता। वो हमसे कहता है भाई काय काय की एंट्री करो, फोरफिट, रेशियो, कैपिटल, ये 3 एंट्री पास करनी होगी, जिसमें बस ये इन दोनों पैटर्न में आ सकता है। पढ़ के देख लेना, अगर ये आसान लगे तो इसको लपेट देना, अगर ये थोड़ा सा आपको लगे मुश्किल सा है तो ये हमेशा आसान मिलेगा। ठीक है, अगर ये मुश्किल आएगा तो ये वाला पक्की बात है आसान ही मिलेगा ये, तो इसको भाई चुन लेना आप लोग। ठीक, आगे देखते हैं भाई। अब आ गया भाई हमारा 6 नंबर का आएगा, भी 6 नंबर का आएगा भाई। आगे देखते हैं भाई अपना आगे डिबेंचर। अब डिबेंचर में से क्या आएगा भाई? डिबेंचर में से 2 टॉपिक आएंगे, और आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक रहा इन्हें। डिबेंचर में से आपका अदर देन कैश आएगा, किसी ना किसी क्वेश्चन के चॉइस में आएगा ये। ठीक है, और डिबेंचर का आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, ये आना ही आना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन, और इसके साथ साथ राइटिंग ऑफ लॉस, इन दोनों की एंट्री आपको करनी ही करनी है। डिबेंचर में से यही आएगा, डिबेंचर में से नॉर्मल इश्यू का क्वेश्चन नहीं आएगा, डिबेंचर में से भाई आपका कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं आएगा, डिबेंचर की बैलेंस शीट नहीं आएगी, सिर्फ ये दोनों टॉपिक आएंगे, इनको अच्छे से कर लेना। अदर देन कैश बिल्कुल इश्यू ऑफ शेयर्स की तरह ही है, तो भाई इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका। आगे देखते हैं भाई हमारा भाई 9वां टॉपिक, हेड और सब हेड 3 मार्क्स का आपका बनेगा। हेडिंग और सब हेडिंग भाई 3 नंबर की आएगी आएगी, इसको रट जाना, बिल्कुल बिल्कुल रट के चले जाना। और अगर आपको लगे सर क्या, तो एक काम करो, हेडिंग और सब हेडिंग का तरीका मैं बताता हूँ आपको कैसे याद करनी है। मैं आपको एक पीडीएफ देता हूँ, ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा। ठीक है, सॉरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक दूंगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का। उस पीडीएफ में जितनी हेडिंग और सब हेडिंग है सब याद कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आने का, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो हेडिंग और सब हेडिंग बहुत इजी हो जाएगी, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा पीडीएफ का, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हेडिंग और सब हेडिंग को याद कर लेना। मैं फिर से कह रहा हूं 3 नंबर का क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का, कैश फ्लो से पहले होगा रेशो, रेशो से पहले होगा आपका क्या कहते हैं कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव से पहले होगा हेड सब हेड। ठीक है, तो ये करना ही करना है बिल्कुल पैटर्न में। आप बिल्कुल बताता हूं, आपका पेपर बिल्कुल गिना चुना होगा, मैं बता दिया। लास्ट का क्वेश्चन आपका कैश फ्लो का ही बनेगा गारंटेड, उससे पहला क्वेश्चन रेशो का बनेगा ही बनेगा गारंटेड, कोई सा भी रेशो आ सकता है, ज्यादातर भाई ध्यान रखना डेट टू इक्विटी करके जाना। ठीक है, और उससे पहले बनेगा कॉमन साइज कंपैरेटिव, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अकाउंटेंसी का पेपर बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, बेसिकली अनुमानित लगाया जा सकता है भाई उसका। और उसके पहले क्वेश्चन होगा हेडिंग सब हेडिंग, उससे पहले एमसीक्यूज आएंगे, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूं ना क्वेश्चन वाइज बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको पेपर। और जब इतना सब मिलने के बाद भी हम पेपर ना करके आए तो बहुत चोट पहुंचती है सीबीएसई वालों को भी, आपके घर वालों को भी, और ऑब्वियसली बात है एंड में आपको भी चोट लगती है कि भाई नहीं कर पाए। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसी पैटर्न में मिलेगा, तो उसको पढ़ के चले जाना। तो हेडिंग सब हेडिंग याद कर लेना, याद करने का खेल है ये, और सही बताऊं 3-4 बार पढ़ भी लोगे ना तो पता चल जाएगा। उसके बाद जो कि मैंने बताया भाई कॉमन साइज कंपैरेटिव और कॉमन साइज आएगा, दोनों में चॉइस आ सकती है। एक भाई 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, ऊपर आएगा कंपैरेटिव, नीचे होगा कॉमन साइज। ठीक है, या फिर दोनों कॉमन साइज होंगे, एक बैलेंस शीट होगा और एक P&L होगा, पर ये आना ही आना है, कंपलसरी है।
तो कर जाओ, ज्यादातर कॉमन साइज आता है, ध्यान रखना, फिर से बोलो ज्यादातर कॉमन साइज आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा अपना, और एट द एंड ऑफ द डे लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कैश फ्लो। अब सर ये तो हमें पता है कैश फ्लो का क्वेश्चन बनेगा, पर कैसा बनेगा सुन दो। पहली बात, कैश फ्लो क्वेश्चन बहुत आसान होगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आने वाला है। एडजस्टमेंट मैक्स टू मैक्स 2 आएंगी, ठीक है। अब कैश फ्लो का जो क्वेश्चन बनता है वो 3 तरीके से बनता है, हाँ जी, 3 तरीके से। या तो फुल फ्लैश बोले तो ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग प्लस भाई आपकी इन्वेस्टिंग, तीनों एक्टिविटीज आएंगी, फिर तीनों को आप ऐड करोगे, नेट इंक्रीज डिक्रीजिंग आएगा, फिर आप इसमें भाई ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश, तब आपका आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और आपको आंसर पता होगा। इस वाले में फायदा ये है कि हमें हमारा आंसर पता होता है कि भाई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, कि हमने सही किया है या गलत किया है। दूसरा आपका आ सकता है सिर्फ ऑपरेटिंग, और अगर और सुनो, सबसे मुश्किल होता है ये, अगर आपका क्वेश्चन आया कैश फ्लो का सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने को, यानी कि भाई सीबीएसई वालों ने लंका लगाने की सोची है, ऑपरेटिंग आएगा तो इसके एडजस्टमेंट भी मुश्किल आएंगे। अगर सिर्फ ऑपरेटिंग आया तो ऑपरेटिंग ऑलरेडी बहुत लेंथी होता है, तो भाई सबसे मुश्किल जो है वो ट्रॉमा देने वाला यही है, अगर खाली ऑपरेटिंग आ जाए। या आपका आ सकता है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, आपको ये आ सकता है कि भाई इन्वेस्टिंग कर लो, फाइनेंसिंग कर लो, बस बहुत है। ये दोनों आ जाए तो बहुत आसान है, बहुत मजे की लाइफ है आपकी। पर अगर बीच वाला आ गया तो यानी कि सीबीएसई थोड़ा सा थ्रिल चाहता है, सीबीएसई को चाहिए किक आप लोगों से। तो ध्यान रखना, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई कैश फ्लो का क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, और ये भी आपका 6 नंबर का आएगा। टोटल यहाँ पे हम बात कर चुके हैं लगभग 50 या उससे ऊपर क्वेश्चन की, 54 तक के बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपके कंफर्म हो जाता है ये डिट्टो टॉपिक है। आपको फिर से कह रहा हूं, आपको पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने की नीड नहीं है, आप सिर्फ ये टॉपिक कर लो तो आप इतने मार्क्स कंफर्म कर लेते हो अपने। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आते ही आते हैं, कंपलसरी हैं। मैं कहा ना, फेवरेट चॉइस है एग्जामिनर की। और एट द एंड, अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो, दूसरा मैं बताऊंगा भाई, अभी हमें जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि पेपर में क्या गलती नहीं करनी। अकाउंटेंसी का पेपर जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब सावधानी से करने वाला पेपर है। पहली चीज, ग्रामेटिकल मिस्टेक चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन लिखने में ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, बट नरेशन लिखो। नरेशन लिखनी होती है, नरेशन लिखने के लिए बनी है, सिर्फ जनरल एंट्री पेल के नहीं आनी, उसके नीचे लिखना है, ठीक है। चाहे कुछ भी लिखो, पर लिखो। अब कुछ भी का मतलब सारे गामा पा मत लिख देना, कुछ भी का मतलब उससे रिलेटेड कुछ लिखो। ग्रामेटिकल मिस्टेक अंडरस्टूड है, इंग्लिश का पेपर नहीं, अकाउंटेंसी का पेपर है, ठीक है, पर लिखना है। तो ऐसी कुछ गलतियां जिनकी वजह से एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो और टीचर को दिख रहा है आप 80 में से 70 पार कर चुके हो, तो टीचर की खुल जाएंगी आंखें और वो आपके मार्क्स काटने की सोचेगा। तो वो कहां कहां पे मार्क्स काट सकता है, इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टाटा।